हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट साइनों के बारे में, जिसका कि रिपीटेशन आपके एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हुआ है और आगे भी होते ही रहेगा। और केवल हम लोग साइनों को देखेंगे नहीं, बल्कि उसको हम याद करने का ट्रिक भी देखेंगे, ताकि वो सभी वर्ड हमें लंबे समय तक याद रह सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वर्ड है डेफर। डेफर का मतलब होता है टालना, लेकिन वहीं पर डिफर का मतलब होता है अलग। वो केस जो था वो डिफर था, इसलिए उसको डेफर कर दिया गया, टाल दिया गया। वो मैटर डिफर था, अलग था, इसलिए उसको डेफर कर दिया गया, मतलब टाल दिया गया। उसको डेफर क्यों किया गया? क्योंकि वो डिफर था, इसलिए उसको डेफर कर दिया, मतलब उस चीज़ को टाल दिया। सॉलिड आदमी ही सॉलिटरी रह सकता है। सॉलिड आदमी ही सॉलिटरी रह सकता है, यानी कि अकेला रह सकता है। सॉलिड आदमी ही सॉलिटरी रह सकता है, मतलब अकेला रह सकता है। नाम सुने होंगे बीवी। कह सकते हैं ऐसे कि उसकी बीवी जो है वो विवेशियस है। उसकी बीवी जो है वो कैसी है? विवेशियस है, जिंदा दिल है, बढ़िया खुश मिजाज रहती है। आप कह सकते हैं उसकी बीवी कैसी है? तो विवेशियस है, मतलब कि जिंदा दिल है। अंग अंग में क्या हो रहा है? अंगुइश हो रहा है, पीड़ा हो रहा है। अंग अंग में क्या हो रहा है? अंगुइश हो रहा है, मतलब पीड़ा हो रहा है। उसको आर्ट आता है दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। कहा है कि वो खुद है आर्टफुल। उसको आर्ट आता है दूसरों को मूर्ख बनाने का, क्योंकि वो खुद है आर्टफुल, धूर्त है, चतुर है। उसके मुंह से बास आता है, इसलिए वो क्या है? बाशफुल है, यानी कि लज्जालू है, संकोची है। किसी से बात करने में लजाता है, किसी से बात करने में संकोच करता है। क्यों? क्योंकि उसके मुंह से बास आता है। याद ऐसे रख सकते हैं, उसके मुंह से बास आता है, इसलिए वो क्या है? बाशफुल है, लज्जालू है। उसके मुंह से बास आता है, इसलिए वो क्या है? बाशफुल है, यानी कि लज्जालू है। उसका ईमान देख करके उसको इमानसिपेट कर दिया गया, स्वतंत्र कर दिया गया। उसका ईमान देख करके उसको इमानसिपेट कर दिया गया, मतलब कि स्वतंत्र कर दिया गया। पूरा नहीं, हम उसको स्पोराडिक देखे हैं। पूरा तो नहीं, बल्कि हम उसको स्पोराडिक देखें, छिटपुट देखें, थोड़ा बहुत देखें। पूरा नहीं, उसको हम स्पोराडिक देखें। पूरा नहीं, हम उसको स्पोराडिक देखे हैं, मतलब छिटपुट देखें, थोड़ा बहुत देखे हैं, बढ़िया से नहीं देखे। वो बहुत क्रूर है। वो बहुत क्रूर है। वो धन को अक्रू करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो बहुत क्रूर है, धन को अक्रू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। वो बहुत क्रूर है, धन को अक्रू करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि धन का इकट्ठा करने के लिए वो कहीं किसी भी हद तक जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया का आदमी कैसा होता है? ऑस्टियर होता है, सख्त सीधा साधा होता है। ऑस्ट्रेलिया का आदमी ऑस्टियर होता है, सख्त होता है, सीधा साधा होता है। ड्रैग, RAG, रैग का मतलब होता है चिथड़ा। उसको ड्रैग किया, बस उसका कपड़ा क्या हो गया? रैग हो गया। उसको जैसे ही ड्रैग किया तो उसका कपड़ा रैग हो गया। उसको जैसे ही ड्रैग किया उसका कपड़ा रैग हो गया, मतलब चिथड़ा हो गया। RAG, रैग। रैग का मतलब चिथड़ा भी आप यहाँ से याद रखें, और ड्रैग का मतलब खींचना, दोनों भी याद रखें। एग्जम्पशन जिसको बोलते हैं छूट माफ़ करना, जानते होंगे एग्जम्पशन, छूट माफ़ करना। फाइन से बचने के लिए वो फैन किया। क्या किया? फैन, मतलब कि ढोंग किया। फाइन से बचने के लिए उसने क्या किया? फैन किया, मतलब कि ढोंग किया। फाइन से बचने के लिए उसने फैन किया, मतलब कि ढोंग किया। वो गरम है, अपना वो गरम है, अपना असंतोष जाहिर करने के लिए वो गरम बल करता है। कोई यदि गरम है तो वो अपना इसको जाहिर कैसे करेगा? गरम बल करके। कोई आदमी यदि गरम है तो वो अपना असंतोष जाहिर करेगा गरम बल करके। असंतोष प्रकट करना, गरम बल। एक नाम सुने होंगे हुदहुद। ये चक्रवात है। ये हुदहुद क्या करता है? तो हुडविंग करता है, धूल झोंकता है। हुदहुद नाम सुनने से बढ़िया लगता है, लेकिन ऐसा चक्रवात है जिससे कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो हुदहुद क्या करता है? तो ये हुदहुद क्या है? तो एक हुडविंग है, मतलब ये धूल झोंकता है। हुदहुद क्या है? तो ये हुडविंग करता है। हुदहुद है क्या? तो ये हुडविंग करता है, मतलब कि धूल झोंकता है, धूल झोंकना।
इम्बेसाइल आप कह सकते हैं कि अभी के समय में कोई मिसाइल की बात करे तो समझिए वो सबसे बड़ा इम्बेसाइल है। कोई आदमी यदि कोई आदमी यदि मिसाइल अभी के समय में साथियों ऐसा है कि कोई भी आपको स्पेलिंग दिया जा सकता है, तो याद रखिएगा मिसाइल का स्पेलिंग। तो अभी के समय में यदि कोई मिसाइल की बात करता है मतलब समझ लीजिए वो सबसे बड़ा इम्बेसाइल है। अभी के समय में यदि कोई कहता है मिसाइल की बात करता है, समझ लीजिए कि वही सबसे बड़ा इम्बेसाइल है, मतलब मूर्ख है। उसके पास बहुत लूड़ है दूसरों को ल्योर करने का, लुभाने का। उसके पास बहुत लूड़ बुद्धि दूसरों को ल्योर करने का, मतलब कि लुभाने का। लक्सुरियंट आप ऐसे याद रख सकते हैं, वो लक्स साबुन लगाता है। वाह, काहे कि वो है लक्सुरियंट, विलासी आदमी है। वो जो लड़का है वो लक्स साबुन लगाता है, काहे कि वो है लक्सुरियंट, मतलब कि विलासी आदमी है। रैली RALLY, रैली में जा रहा है क्या करने, तो रेलिश करने के लिए। रैली में जा रहा है रेलिश लेने के लिए, स्वाद लेने के लिए, मज़े लेने के लिए। रैली में क्यों जा रहा है, तो रेलिश करने जा रहा है, मतलब कि स्वाद लेने जा रहा है, आनंद लेने जा रहा है। बच्चे का अप्रोच गलत देख करके उसके बाप ने उसको रिप्रोच किया, फटकारा, डांटा। बच्चे का अप्रोच देख करके बाप ने क्या किया, उसको रिप्रोच किया, मतलब कि फटकारा, डांटा। रिवाइव नहीं करना था, जैसे उसने रिवाइव किया उसके बॉस ने उसको रिवाइव करना शुरू कर दिया। उसको रिवाइव नहीं करना था, मतलब कि रिवाइव REVIVE इसको बोलते हैं, VE इसको बोलते हैं सक्रिय करना। रिवाइव करने से मना किया था लेकिन वो रिवाइव कर दिया, तो बॉस क्या करेगा, अब उसको रिवाइव करेगा, गाली देगा, डांटेगा। स्लैक का मतलब होता है सुस्त, ढीला। विटामिन के लैक से, यानी कि विटामिन के कमी से, LAC के लैक का मतलब कमी होता है, तो विटामिन के लैक से वो कैसा दिख रहा है, स्लैक दिख रहा है। वो विटामिन के लैक से वो कैसा दिख रहा है, स्लैक दिख रहा है, मतलब कि सुस्त दिख रहा है। शोले में जो है अमिताभ बच्चन हमेशा क्या रहता है, सोलेम रहता है, गंभीर रहता है। शोले में अमिताभ बच्चन हमेशा सोलेम रहता है, मतलब कि गंभीर रहता है। एबनिगेशन, निगेट समझते होंगे, इसका मतलब निगेट मतलब अस्वीकार करना, एबनिगेशन का भी मतलब अस्वीकार ही होता है, कोई बड़ा वर्ड नहीं है, आसान शब्द ही है। एक्वेंटेंस समझते होंगे, एक्वेंटेंस परिचय कराना, एक्वेंटेंस परिचय, इजी वर्ड है। जब बच्चा रोने लगता है क्या कहते हैं, अल्ले ले 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 ले, क्या बोलते हैं उसको, अल्ले ले ले ले, अल्ले अल्ले, मतलब कि अल्ले ले ले करके हम उसको अल्ले कर रहे होते हैं। बच्चों को हम लोग अल्ले ले ले करके हम उसको अल्ले कर रहे होते हैं, मतलब कि शांत कर रहे होते हैं। अली, गली, ये ए है यहाँ पर ई हो जाएगा तो इसका मतलब गली हो जाएगा। तो बच्चों को हम करते हैं अल्ले ले ले करके हम उसको अल्ले करते हैं, मतलब कि शांत करते हैं। ट्राइब्यूट जानते होंगे इसका मतलब क्या होता है, श्रद्धांजलि देना। जब हम किसी को ट्राइब्यूट करते हैं, हम उसको ट्राइब्यूट नहीं करते बल्कि उसके अंदर जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम लोग ट्राइब्यूट करते हैं। ट्राइब्यूट उसके अंदर के एट्रीब्यूट को किया जाता है। ट्राइब्यूट जो दिया जाता है वो उसके एट्रीब्यूट को दिया जाता है, उसके अंदर के गुण को दिया जाता है। झूठा बिगुल बजा करके उसको बिगुल कर लिया। बिगुल एक यंत्र होता है, वाद्य यंत्र से संबंधित होता है। तो झूठा बिगुल बजा करके उसने उसको बिगुल कर लिया, मतलब कि ठग लिया। झूठा बिगुल बजा करके उसने उसको बिगुल कर लिया, ठग कर लिया। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, वो झूठा गूगल दिखा करके, वो झूठा जो है गूगल दिखा करके उसने बिगुल कर लिया, मतलब कि ठग लिया। उसके होम में हर कोई बॉन होमी है, खुश मिजाजी है। उसके होम में हर कोई बॉन होमी है, मतलब कि खुश मिजाजी है। उसके होम में हर कोई बॉन होमी है, मतलब कि खुश मिजाजी है। बस में क्या हो रहा है, बशल हो रहा है, हलचल हो रहा है। बस में क्या हो रहा है, बसल हो रहा है, मतलब कि हलचल हो रहा है। अब शब्द पे आइए राउज पर। राउज का मतलब उकसाना, भड़काना। अराउज का भी मतलब उकसाना, भड़काना। मोरोज का मतलब होता है उदास। याद ऐसे रख सकते हैं कि जब उस लड़की ने रोज़ नहीं लिया तो वो क्या हो गया, मोरोज हो गया। जब लड़की ने रोज़ नहीं लिया, गुलाब नहीं लिया तो वो क्या हो गया, मोरोज हो गया, मतलब कि उदास हो गया।
तो ये सब हो जाएगा। आगे ये है खान पान कर आनंद मनाना, कराउज। कराउज करके उसको अराउज किया, कराउज करके उसको अराउज कर दिया। मतलब नहीं होता है कि कुछ भी किसी से गलत काम करवाना, उसको खिला पिला करके पूरा मज़े दे दिए और उससे हम गलत काम करवा दिए, उसको हम उकसा दिए। तो कराउज करके उसने उसके फैमिली के प्रति अराउज कर दिया। दुश्मन ने ये मान लीजिए एक व्यक्ति है, इसका परिवार है, दुश्मन ने इसको कराउज करके अपने ही फैमिली के प्रति अराउज कर दिया। इसने क्या किया? कराउज किया, CAROUSE, कराउज किया। ये अपने परिवार के प्रति क्या हो गया? अराउज हो गया, मतलब उत्तेजित हो गया। चूज समझती हैं, चूज मतलब चयन करना, चूजी चयनात्मक, पिक ये सब समझते होंगे। लेकिन यहाँ हम आपको ये दिखा रहे हैं कि साइनो भी इतना इजी पूछ लिया जाता है। टरबाइन में क्या होता है? पानी का टर्मोइल होता है। टरबाइन में क्या होता है? तो पानी का टर्मोइल होता है, मतलब कि उथल पुथल होता है। टरबाइन में पानी का क्या होता है? टर्मोइल होता है, मतलब कि उथल पुथल होते रहता है। एप, APE, आप जानते होंगे एप का मतलब बंदर होता है। अब बंदर क्या करता है? नकल कर लेता है। जैसे आप उसके सामने बैठे हैं, आप यदि माथा खुजाइएगा तो वो भी अपना माथा खुजाने लगेगा। तो ऐप में क्या होता है? नकल करने का गुण होता है। तो ऐप का मतलब नकल करना भी होता है, ध्यान रखना है। फ्रीक्वेंट, वो हमको फ्रीक्वेंटली मिल जाता है। इनफ्रीक्वेंट उसका निगेटिव होता है, मतलब कि रेयर। स्पार्क चिंगारी, स्पार्की मतलब कि उसी से संबंधित है। रूम में वो रोम कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था। रूम में वो रोम कर रहा था, इधर उधर भटक रहा था। रूम था एक, इसमें जो है वो रोम कर रहा था, मतलब कि वो भटक रहा था। ओवैसी जो आप देखते हैं, ओवैसी वो किसी भी तरह का व्यक्ति हो, लेकिन कभी वो भारत की बेइज्जती नहीं करता है। कभी भी वो भारत की बेइज्जती नहीं करेगा, कभी भी भारत के बारे में खिलाफ वो कभी नहीं जाएगा। तो ओवैसी के भी मन में अपने देश के लिए ओबैसांस है। ये सबका अलग अलग समझते होंगे बात को। ओवैसी का अपने देश के प्रति ओबैसांस है, मतलब कि इज्जत है। ओवैसी का अपने देश के प्रति ओबैसांस है, मतलब कि इज्जत है। कंप्लेन जो दिया गया है उसका कॉम्प्लियंस किया जाएगा। कंप्लेन जो दिया गया है उसका कंप्लेंट कहिए, उसको शिकायत। कंप्लेंट जो मिला है उसका कॉम्प्लियंस किया जाएगा, अनुपालन किया जाएगा। ब्रिक ब्रेक, साथियों MTS के एग्जाम में यही शब्द आया हुआ था, ब्रिक। ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। जब आप किसी को ब्रेक कर ही दिए तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो ही जाएगा। यदि आप किसी को ब्रेक कर ही दिए तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, मतलब भंग हो जाएगा। यदि कोई संगठन है, आप उसको ब्रेक कर दिए तो वो ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाएगा, भंग हो जाएगा। इंक्लूड के बदले वो प्रिक्लूड कर दिया। उसने इस संगठन में इंक्लूड के बदले इसको प्रिक्लूड कर दिया। इंक्लूड के बदले उसको क्या किया? प्रिक्लूड कर दिया, कि मतलब रोक दिया गया। बैले डांस एक होता है। बैले डांस जो है लड़कियों की सौंदर्य को, सुंदरता को और इम्बेलिश करता है। ज़बरदस्ती ट्रिक बनाइए। बैले डांस जो है वो लड़कियों को इम्बेलिश करता है, मतलब कि सजाता है। मुड़ वो मुड़ के देख रहा था और अपना मुड़ जाहिर कर रहा था। मुड़ करके देख रहा था और वो अपना मुड़ जाहिर कर रहा था और संतोष प्रकट कर रहा था। डिफ्रॉड, आप कहेंगे फ्रॉड, इसका उल्टा होगा डिफ्रॉड, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों का मीनिंग लगभग सेम है, पूरा सेम है। फ्रॉड कहिए, डिफ्रॉड कहिए, वही पहुंचता जा करके। इमिटेट नकल करना, इमिटेबल नकल करने योग्य, इमिटेटर नकल करने वाला। जैसे आप इसमें बोल सकते हैं APEF, इमिटेटर नकल करने वाला। PEN पेन, पेन मतलब होता है कलम। अब PAN पेन मतलब होता है बर्तन। पेन खो गया इसलिए वो किस में है? पेंसिव में, चिंताग्रस्त है। उसका पेन खो गया इसलिए वो पेंसिव में है, चिंताग्रस्त है बेचारा। फ्रॉग की तरह वो फ्रॉलिक कर रहा था, उछल कूद कर रहा था। फ्रॉग की तरह, FROG, फ्रॉग। फ्रॉग का मतलब क्या होता है? मेंढक। तो फ्रॉग की तरह वो फ्रॉलिक कर रहा था, मतलब उछल कूद कर रहा था। फ्रॉग की तरह फ्रॉलिक कर रहा था, मतलब वो उछल कूद कर रहा था। अग्नि घर था,
उसमें आग लग गया। कहता है अग्नि का हम अगोनी क्या सुनाएं आपको, अग्नि का अगोनी हम क्या बताएं आपको, अग्नि का व्यथा हम क्या बताएं, अग्नि का एगोनी हम क्या सुनाएं आपको। समझ रहे? अग्नि का एगोनी हम क्या सुनाएं आपको, अग्नि का एगोनी क्या सुनाएं आपको। एक दर्द ही है जो आगे बढ़ने में मदद करता है। समझिए साथियों, एक दर्द ही है, जिसे बोलते हैं ना हेडेक, माथे में दर्द, वो ये एक ACHE, एक दर्द ही है जो हमें आगे बढ़ने में हमेशा मदद करता है। क्राफ्टी का मतलब होता है धूर्त, जानते होंगे, लेकिन क्राफ्ट बोलेंगे तो इसका मतलब एक एयरक्राफ्ट भी होता है, हैंडक्राफ्ट जो बोलते हैं, ये सब जो होता है हस्त कौशल शिल्पकला भी उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ आपको मेन चीज़ याद रखना है, क्राफ्टी इसका मतलब धूर्त होता है, लेकिन क्राफ्ट का मतलब धूर्त नहीं होता है, क्राफ्टी का मतलब धूर्त होता है। डिग्निफाई का मतलब सत्कार करना, डिग्निफाइड मतलब जिसको आप सत्कार करते हैं, गौरवपूर्ण, जैसे कि कोई बातें हैं डिग्निफाइड बातें हैं, मतलब कि सत्कार कर, सत्कारित बात है, जैसे कि गौरवपूर्ण बात है, डिग्निफाइड। EX समझते होंगे, EX का मतलब बाहर करना, मतलब कि एक्सपेल निष्कासित करना। EX यहाँ भी लगा हुआ है, इसका ही मतलब होता है निर्वासन, यानी कि बाहर करना, निष्कासन। तो एक्सपेल बोलें एक्साइल बोलें, दोनों का मतलब, एक्सपेल का मतलब निष्कासित करना, एग्जाम से निष्कासित करते, एक्साइल का मतलब किसी देश से आप निकालते तो उसको बोलते हैं, लेकिन साइनों में ये दोनों लगभग लगभग सेम ही हो जाता है। एक्सपेल का मतलब निष्कासित करना, एक्साइल का मतलब निर्वासन। कुछ गीत होता है मेस्मराइजिंग, कहते हैं कि वो गीत मेस्मराइजिंग है। जैसे बहुत सारे गीत, जैसे कैलाश खेर का आप कुछ गीत सुन लेंगे तो आपको लगे, जैसे सुनेंगे तो लगेगा एकदम दूसरी दुनिया में चले गए, तो वो सब मेस्मराइजिंग होता है। और वो क्या करता है, हम लोग को मेस्मराइज करता है, मतलब कि सम्मोहन से अचेतन करना, मतलब कि वो सम्मोहित करके हम लोगों को ध्यान कहीं और लेके चला जाता है, मेस्मराइजिंग। समझ रहे? मेस्मराइजिंग समझिए, मेस्मराइजिंग कोई गीत होता है, इससे याद रहेगा। मेस्मराइज मतलब उसको सम्मोहित करना, अचेत कर देना। हम लोग बैन जो बोलते हैं ना, बैन करना, ये बैन होता है, बैन ये नहीं होता है। बैन का मतलब होता है प्रतिबंध, और वहीं पर बैन का मतलब अभिशाप होता है, फटकार होता है, इसका मतलब निगेटिव कोई चीज़ होता है ना, तो फिर हम लोग BANE बैन बोलते हैं, बाद बाकी BAN बैन बोलते हैं, इसका मतलब होता है प्रतिबंध। ठीक है। अडोर्न, एक होता है अडोर, दोनों में देख रहे हैं ना, एक में आपका N लगा हुआ है, दूसरे में E लगा हुआ है। एक का मतलब होता है सजाना, दूसरा होता है सत्कार करना। याद कैसे रख सकते हैं इसको? एक शब्द और सुनेंगे, अडोरेबल। अडोरेबल होता है एक, अडोरेबल सत्कार करने योग्य, बढ़िया चीज़ होता है अडोरेबल। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, अडोर करने के लिए उसने कमरे को पूरी तरह से अडोर्न कर लिया था। उसने अडोर करने के लिए, यानी कि कोई मेहमान आने वाले थे, मेहमान का अडोर करने के लिए उसने कमरे को अडोर्न कर लिया था, मतलब कि सजा लिया था। अडोर्नमेंट होता है मतलब कि सजावट। तो मेहमान का अडोर करने के लिए, मेहमान का अडोर करने के लिए उसने अपने कमरे को अडोर्न कर लिया था, मतलब कि सजा लिया था। कमरे का मेहमान का अडोर करने के लिए उसने अपने कमरे को अडोर्न कर लिया था, मतलब कि सजा के रखा था। ग्रौन, ग्रौन का मतलब होता है कराहना या फिर दुख दर्द सहना। ग्रौन, ग्रौन का मतलब होता है कराहना, दुख दर्द सहना। एक शब्द जानते होंगे ग्रैन, ग्रैन का मतलब होता है अनाज। ग्रैन को पकने में बहुत ज़्यादा ग्राउंड करना पड़ता है उसको। ग्रैन अनाज को पकने में उसको कितना बहुत चीज़ सहना पड़ता है, धूप, बरसात, ओलावृष्टि, हर चीज़ उसको सहना पड़ता है। तो ग्रैन को पकने के लिए, ग्रैन जो है पकने के लिए ग्रैन को बहुत ज़्यादा ग्राउंड करना होता है, कराहना पड़ता है, बहुत कुछ उसको सहना पड़ता है। अभी के समय में डांस करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? डांस बोलते हैं। डांस करने वाले क्या होते हैं? डांस होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। जो डांस में कैरियर बनाना चाहता है हम उसे क्या बोलते हैं? डांस बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं। जो डांस करता है वो उसको हम लोग डांस बोलते हैं, बेवकूफ़ बोलते हैं। अब साथियों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब तो एक पता ही होगा वस्तु। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मतलब कि आप वहाँ रुकावट डाल रहे होते हैं। बबल, ब्लिस्टर शब्द पढ़े होंगे, फफोला जिसको बोलते हैं, वही है बबल, BOBBLE। बिडेट,
रेट सुन करके वो बीरेट करने लगा, डांटने लगा। ठीक है, रेट गया, सामान का दाम रेट पूछा और इतना ऐसा रेट बता दिया कि वो जो है बीरेट करने लगा। रेट सुन करके वो बीरेट करने लगा, मतलब कि डांटने लगा। रेट सुन करके वो क्या करने लगा, बीरेट करने लगा, मतलब कि डांटने लगा। एक शब्द जानते होंगे एक्शन, और इसका उल्टा होता है रिएक्शन। तो वही वर्ड है रिएक्ट यहाँ पर। एक्ट रिएक्ट, एक्ट रिएक्ट, प्रतिकार करना। कुल मिलाकर के साथियों, हमने इस वीडियो में ट्रिक के माध्यम से इन सभी वर्ड्स को याद करने का कोशिश किया है। आशा करते साथियों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। शुक्रिया, जय हिंद।